सुमन भाई, अब आगे क्या सोच रहे हैं? अब क्या एम है? ओब्वियसली जिस तरह आपने एक प्रूफ तो किया, बट ये काम ऐसा है जैसे आतिफ भाई ने कहा, डे बाय डे आपने उससे बेहतर आना है, बेहतर करना है। हमें तो स्पार्क नजर आ गया जी कि आपके अंदर पूरा अल्लाह ने पोटेंशियल दिया है, आपने प्रूफ भी करके दिखाया। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे बस जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह पाक देते जाएंगे, कोशिश यही है कि जो परफॉर्मेंस अल्लाह ने करवाई है इसी को कंटिन्यू रखूं और ज़्यादा बल्कि इससे भी कोशिश करूं कि बेहतर हो सके, क्योंकि मेन मकसद है अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम जीत सकती है और टीम का जीतना तो सबसे मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है मैच में। तो इसी तरह का इंशाल्लाह चलता रहे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसको अवेल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परफॉर्म करूँ और इंशाल्लाह जो है वो हाईएस्ट लेवल को जो है। और वैसे कौन सा प्लेयर रोल मॉडल एज ए फास्ट बॉलर आप आइकॉनिक समझते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, लगता है यार मैं, ओब्वियसली हर एक डिफरेंट होता है, बट लगता है यार ये मेरा आइडियल है, इसको मैं फॉलो करता हूँ? आइडियल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी बॉलर अच्छा है ना मैं उसको ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को ज़रूर मिलता है। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के और बड़े बॉलर्स हों, चाहे बाहर से कोई बड़े बॉलर्स हों, तो उनको आप देखते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं कि यार क्या कंडीशंस को वो यूज़ करते हैं, किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्या चीज़ें मुझे बेहतर करनी है। क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको अपनी कमज़ोरियाँ और उनकी अच्छाइयाँ सारा कुछ आप उनको बड़े अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं देख रहा हूँ उसमें से कुछ पॉजिटिव लूँ, सीखूँ और करने की कोशिश करूँ। वैसे हमारा एक जनरल ये बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है कि पाकिस्तान की पहचान जो है फास्ट बॉलिंग रही, और लेगेसी 70 साल से है फास्ट बॉलिंग, लेकिन एक साल डेढ़ के स्पैन में हमारी बॉलिंग कहीं ना कहीं लगा कि उस तरह शायद डिलीवर नहीं करती है जिस तरह की हिस्ट्री बनाई। तो आपके अंदर ये कहीं ना कहीं आता है कि यार मैंने अब कम्पीट करना है, अब मैंने भी कोई टीम के अंदर स्ट्रगल करके कुछ ज़रूर आना है? जी बिल्कुल, ये तो आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि आप अच्छे से अच्छे होते जाएँ और आप जो है वो पाकिस्तान लेवल तक पहुँचे, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो क्रिकेट का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का चाहे कोई भी परफॉर्म करेगा। लेकिन आपने जो बात की कि पिछले 1 डेढ़ साल में नहीं हो सका, लेकिन ये अगर देखें ओवरऑल, अगर हम उनके करियर्स देखें तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा भी दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो कोई बैड पैच हर एक प्लेयर की लाइफ पे आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि अगर आपने 20 मैच जितवाए में हो और अगर आपसे 1 या 2 परफॉर्मेंसेज अच्छी ना हो, अप टू द मार्क ना हो, तो हम वो भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है और आप तब भी उनको सपोर्ट करें जब वो परफॉर्म करते हैं, तब वो आपके स्टार्स और हीरोज हैं। तो जब वो नहीं कर रहे तब भी तो वो आपके ही वो स्टार्स हैं, आप ही के वो प्लेयर्स हैं। हम हर प्लेयर को ऑन करते हैं जी, हमारे हीरोज हैं। दो लास्टली चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो जो कलंदर का सिकंदर आया, कोई फिल्म स्टोरी बनी, मैं कहता हूं कमा क्या आया, मुकद्दर के सिकंदर से बड़ी स्टोरी बनी, मैं उससे बड़ी बनी, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब किस तरह वो आए, लैंड किए, नाश्ता कहीं, डिनर कहीं, और इकोनॉमी में प्लेयर का ट्रैवल करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके बड़े स्टारडम तो होता है जी सबसे ज्यादा, और फिर आना, फिर हमारा फटीक होती है यार, इंसान टेस्ट मैच खेल के आ रहा है, टेस्ट खेला, वो खत्म, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज खत्म होना। और मैं ये उस दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये बात आप किसी को 10 गुना पैसे दे नहीं करता प्लेयर, क्योंकि इनके एक अपने एक फ्लेयर है, एक स्टारडम है, वो नहीं करता ये। जब तक किसी के साथ कोई इधर से मसला नहीं जुड़ेगा ना, कनेक्शन, ये तभी किया जा सकता है। जरा उसका बताइए प्लीज। देखिए अभी पिछले दिनों एक बड़ा एक ऐसा वाकया हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जब इंडिया ने हमारे पे यूनिलैटरली अटैक किया, बावजूद इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि जी अगर आपको कोई शक है तो आप उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और हाफिज साहब ने जिस तरह अपनी पूरी अफवाज को लीड किया, और वो जो आपके एक हीरो निकल के सामने आए, एयरफोर्स वाले जहांगीर साहब निकल के, तो वो उन्होंने, तो अब आप आ जाए कलंदर की तरफ कि जब कलंदर के जब ये सारा कुछ हुआ और हमारे फॉरेन प्लेयर्स गए, तो अब जो सिकंदर है वो उसी जगह खड़ा रहा। वो उसका जब नेशनल ड्यूटी भी आ गई तो उसने अपनी टीम से इजाज़त लेके उसने एक मैच खेलने के लिए आया, उसने कहा जी मैं पहुंच जाऊंगा अपने पेरेंट्स से भी जी। फिर उसके बाद जब वो फाइनल उनका जो मैच था वो जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने किस तरह ट्रैवल किया और कैसे पहुंचे और नाश्ता कहाँ किया, खाना कहाँ, इट्स अबाउट द कनेक्शन। यस, ठीक है। और इधर से कनेक्शन, सो जिस तरह जहाज़े भाई को 25 करोड़ अवाम ने हीरो मांगा, माना, इसी तरह सिकंदर को भी 25 करोड़ अवाम ने हीरो मांगा, बिल्कुल माना। और मैं समझता हूँ कि कलंदर सारी जिंदगी उनके कर्जदार है। तो इसकी वजह नहीं कि आखिर उन्होंने ट्रॉफी जिता दी, वो जज्बा देखें यार, बिल्कुल, मतलब ही इज अ प्रोफेशनल प्लेयर, ही इज अ कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम, मतलब, और वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उनकी अपनी फैमिली है, और उसको इसी के लिए आप आ सकते हैं। इसी ईयर्स करने लगा ना एंड में कि बात ये है कि हम कोई टिक इन द बॉक्स ये नहीं करते कि जी हम फैमिली है।
हम वाकिफ हैं। यस, इसमें कोई तो डाउट जब आप फैमिली होते हैं ना तो फिर आप ये नहीं देखते कि दिन है रात है, नहीं। सुबह है दोपहर है शाम है, तो फिर आप पहुंचते हैं। और फिर जब आप इस कौम के लिए कुछ भी करते हैं ना तो ये कौम आपका एहसान नहीं भूलती। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुझे याद है कि जब शाहीन ने वो टॉस के बाद इंटरव्यू दे रहा था और जब उसने सिकंदर का नाम लिया पूरा स्टेडियम शोर शोर, हम उधर मौजूद थे बिल्कुल। और 10 मिनट पहले वो पहुंचे और फिर हाँ। देखे अल्लाह ताला ने उनसे करवाना था। यस, ये इज्जत अल्लाह ने उनके हक में लिखी हुई थी। और मुझे याद है अभी पिछले दिनों बल्कि समीन ही बता रहे थे कि जब हमने ये जो क्या कहते हैं उसको ड्राफ्ट में इन्होंने जब रिटेन किया उसको तो कोर जो हमारा इस दफ़ा हमने कहा ना हमने रिटर्न हमने कहा कलंदर कोर, तो सब ने कहा कि यार इसको तो तुमने रख लिया, इसकी तो पीछे परफॉर्मेंस ही कोई नहीं थी ठीक है पिछले सीजन में। देखिए फैमिली तो फिर फैमिली होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और मेरा ख्याल है पूरे कंट्री ने जिस तरह उनको प्यार दिया के पूरी कौम को यूनाइट कर दिया सही। और जिस तरह हमारे जो बहादुर अफवाज ने किया, तो मैं समझता हूँ कि ये कौम का उनको एक छोटा सा नजराना है कि पूरी कौम जब खुश हो जाती है तो कलंदर जीत जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो उनके साथ थे, उनका आना सब कुछ फिल्मी खेलना, विकेट बड़ी क्रूशियल लेना, फिर विनिंग शॉट खेलना, ड्रेसिंग रूम में साथ थे और बाद में सेलिब्रेशन में भी आपको शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ये तो फाइनल की एक स्टोरी है ना कि जी। किस तरह आए और उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे जब ये वॉर डिक्लेयर होने के चांसेस थे तो हम एक ही रूम में थे। अच्छा। और जब पता लगा कि वॉर हो गई है और एयर स्पेस बंद हो गई है तो सिकंदर भाई, मैं बिल्कुल साथ ही बैठा था, उनकी स्टेटमेंट थी कि यार सबको भेज दे, मैं इधर ही हूँ। क्या बात। तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस फैमिली के लिए आए हैं, और अगर कोई मुश्किल भी आती है तो फिर हम भाग तो नहीं सकते, हम जा तो नहीं सकते इस तरह से। तो ये सिकंदर भाई का जो जेस्चर था, और फिर जब वो टेस्ट मैच खेल के वापस आए और सारा ट्रैवल और सारी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भी एक चीज़ रख के देखें ना, अगर आप 4 दिन का मैच खेले हैं, आपने एक दिन ट्रैवल किया है, फिर आके मैच खेला है और 10 मिनट पहले और फिर आपने परफॉर्म किया। देखिए अगर आप आ भी जाए, कोई भी आ जाए XYZ, लेकिन अगर आप उस वक्त परफॉर्म नहीं करते तो वो बैकफायर भी तो हो सकता है कि यार ये शायद किस वजह से आ गया। अच्छे खासे मैच जीत रहे थे तो ये चीज समझने की है। खेले थे वो हार भी गए थे। हाँ नहीं अभी जो हमारे 2-3 मैच तो हमने 2 मैच तो उनके बगैर ही जीते थे ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो वो फाइनल में खुदा ना खास्ता करना, बट ये बिलीव की ये अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में जैसा लिखा था। लास्ट क्वेश्चन जी, इस कोच के बगैर शाहीन शाह अफरीदी को पूरी आपने कमांड दी और शाहीन ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया, 4 सालों में 3 ट्रॉफीज हमारे सामने हैं लाहौर के अंदर के, वो लेके आए, आपका नाम भी रोशन किया, अपना भी किया, और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान का भी डेफिनेटली उन्होंने किया। तो ये कैसे आप उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हैं एज ए कैप्टन? अभी तक लोगों के डाउट्स हैं कि शायद वो कप्तान बात ये है कि हमने को सरफ के डब्बे से उनका नाम नहीं निकाला था कि ये कप्तान होगा। शाहीन इज अ बॉर्न लीडर, हमारा बिलीफ है इसके ऊपर, और अभी हमने उसको कमांड नहीं दी है। पिछले 3 साल से जब से वो कैप्टन बना है, ही इज कमांडिंग द टीम। ये सलमान आपको मेरे से बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये टीम के साथ होते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई, अभी पिछले दिनों मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप फलाने प्लेयर को, मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ, शाहीन। रोप के अंदर ये शाहीन की टीम जी, तो रोप के अंदर शाहीन के साथ तो कोई ना मैं जा सकता हूँ ना कोई और जा सकता है, वो तो शाहीन ही होता है। तो फैसले शाहीन पहले भी करता था, आप भी करता है, और 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ, मतलब इससे ज्यादा बच्चे की जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कमाल। आप तो टीम का पार्ट थे, उनकी कप्तानी में खेले। शाहीन का थोड़ा सा रवैया बताइए कि ऐसा आप लोगों के साथ होता है। इन ओनर्स को तो हम देखते रहते हैं, बट आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते। और पूरी टीम सेलिब्रेशन कर रही है विक्ट्री के बाद, वो बेचारा डगआउट में रो रहा है, तो वो शायद वो इतना इमोशनली अटैच थे, उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि शाहीन के बारे में ना एक गलत पर्सपेक्टिव जो है वो एक बनाया गया है या हमें बताया जाता है, क्योंकि वो लगता है कि बड़ा ही कोई हार्ड और बड़ा सख्त किस्म का बंदा है, लेकिन जब आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं और जिस तरह से वो आपको सपोर्ट करता है तो आपको पता चलता है कि वो कितना सॉफ्ट और जो है वो इमोशनल बंदा है। तो जिस तरह से उसने लीड किया शाहीन ने टीम को, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप ग्राउंड में होते हैं बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही होती, लेकिन उस वक्त भी आपका जो है वो काम एंड कंपोज रहना और अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड करना, क्योंकि उस मौके पे अगर एक भी डिसीजन आपका ऊपर नीचे हो तो वो आपको मैच जो है वो कॉज कर सकता है। लेकिन उस शाहीन का उस वक्त अपनी टीम को लीड करना और सबको सपोर्ट करना, वो एक मैं हमेशा भाई कहता हूँ कि कप्तान के 100 फीचर्स देखें, उसके ये होना चाहिए सेल्फलेस, मैं कहता हूँ सबसे टॉप पे होना चाहिए कप्तान। अगर आपका सेल्फलेस है ना, बड़ा प्लेयर होना, सब कहते हैं गेम अवेयरनेस कहते हैं,
अगर वो सेल्फलेस है तो ये ट्रॉफियां आती हैं। तो ये आप- मेरा ख्याल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना माहौल भी ठीक होना हाँ चाहिए। नहीं वो तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो बिल्कुल उसका 100% जितने मर्जी पार्ट है। बड़े एंकर हो, जितने मर्जी अल्फाज के जादूगर हो, जितने मर्जी आप जो है एक्सप्रेशनिस्ट हो, अगर इर्द गिर्द गंद होगा ना तो आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो ठीक। शाहीन जो है वो ऑब्वियसली नहीं, वो तो क्रेडिट हमेशा वो भी देते हैं और हम भी तो सब हमेशा देते हैं कि जिस तरह आपने पूरी नहीं, टीम को माहौल दिया। नहीं, देखिए मैं उसको शाहीन on की किया। बात बता दूं कि जब हम पहली ट्रॉफी जीते 2022 में, टू में भी। तो हम ट्रॉफी लेके सारे प्लेयर्स के घर गए, उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करने। तो मैं और समीन चक सवारी जा रहे थे हम ट्रॉफी लेके ज़मान खान के घर। जी तो शाहीन का समीन को फ़ोन आया कि समीन भाई आप उधर जा रहे हैं, आपने ज़मान को घर का अनाउंस करना है। उसने ये अच्छा। नहीं कहा कि मुझे लंडी कोतल में घर ले दो। वाह वाह। फिर एक मैच में मुझे याद है हमसे $500,000 उसको रुपीज़ इनाम मिला, मैन ऑफ द मैच। उसने अपने मैच हमारे मैच्योर को जो बर्जिंग प्लेयर था साथ, जी। उसने उसको दे दिया। इट्स अब आप सोचे मैं ना देखे कि ना ये शाहीन बातें के आप लिए, बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको खुद ही कहा कि सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। शाहीन के लिए ये नहीं है कि फ़ख्र हारिस अब्दुल्ला ये इंपॉर्टेंट है। शाहीन के लिए सलमान मिर्ज़ा भी उतना ही प्यारा है जितना बाकी है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर की ये होती है कि वो अपने उसके लिए सिर्फ 20 प्लेयर नहीं है, वो अपने सपोर्ट स्टाफ, यस अपना जो आपका कोचिंग स्टाफ, मैस्योर, मतलब यू नेम इट। मुझे पता है जब भी हम कहीं जाना हो ना, सबसे पहले उसका ये होता है कि आते भाई वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो भी जाएंगे साथ। क्या बात। ये तो जनरली होता है ना कि बंदा कहता है हाँ, मेरा हम जा रहे हैं, मैं तो मैं कप्तान समझ। हूँ। और फिर ये देखे ना यार कितना ज़बरदस्त। अब आप फैमिली की मिसाल देता हूँ, हम मैच में मैं जा रहा था फाइनल मैच 4-4:30 बजे के बाद, मुझे मिसेस अलमास का फ़ोन आया, प्रिंसिपल एसओएस विलेज कि वो आते मुझे ना टिकटें चाहिए। मैं इस वक्त न्यू खान की है मैच की तो सारी चली गई। तो मैंने कहा यार अब आपने कहा ऑब्वियसली एसओएस विलेज के हमारे बच्चे हैं, तो मैंने कहा यार चलें आपसे वादा है कि अब मैच जीत के ना इंशाल्लाह बच्चों को के दुआ करें, ट्रॉफी लेके सीधे आपके पास आएंगे। अच्छा अब मैच जीत गए तो मुझे समीन ने कहा भाई वो एसओएस विलेज जाना है। मैं कहा तुझे किसने कहा है? मैंने तो तेरी बात भी नहीं हुई। उसने कहा शाहीन ने कहा है। शाहीन ने उसको मैच से पहले कहा कि समीन भाई हम ना जीत के ना तो एसओएस विलेज चलेंगे। समीन ने कहा यार अच्छा पहले जीत जाए। तो आप ये देखें कि सोच का अंदाज। जी जी मैं जी। बाहर बैठा सोच रहा हूँ, मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो अंदर हाँ। बैठा सोच रहा है अंदर बैठा सोच। कि यार हमने जब सुबह उठ के हमने जब उनको बताया एसओएस वालों को कि जी हम 2 घंटे बाद ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, हाँ उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्यों? हमने कहा भाई शाहीन ने भी कह दिया। हाँ। तो अल्लाह ताला ने वो ट्रॉफी उन बच्चों के दरमियान में दरमियान में गई, बहुत अच्छा। तो ये बड़ी यही एक एक्स्ट्रा स्पिरिट और ये कप्तान मेरा ख्याल बड़ा लीडर बनाता है आपको। लास्ट नोट पे कोई मैसेज ईद के मौके पे अपने फैंस को, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको आई एम श्योर आज बुलाने का मकसद भी यही था कि इस खुशियों की सेलिब्रेशन में आप उनसे इंटरेक्ट करें, आपकी बातें सुने, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज यही देना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और कलंदर्स पहले सिर्फ क्रिकेट में थे, अब फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से बाकी शोबों में भी आ रहे हैं। वाह, बाकी शोबों में ये भी एक अच्छी आप अपडेट दे रहे हैं सब। सलमान मिर्जा होगा, बाकी शोबों में भी शाहीन होगा, बाकी में भी हारिस होगा, फखर होगा, हर अब्दुल्ला स्पोर्ट्स होगा। में, स्पोर्ट्स के अलावा हर फील्ड ऑफ लाइफ में। यस, चाहे सिंगिंग है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, डिबेटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, मतलब फोटोग्राफी है, यू नेम इट। क्या बात। सो उसके लिए हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, आप उसके ऊपर रजिस्टर हो, अपना इंटरेस्ट हमें बताएं, और अगर आपका इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है उसमें लोग बच्चे आए, हम उसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आएंगे। ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। और जो मैसेज के बेस्ट ऑफ द साथ। बेस्ट होगा हाँ। उसको हम इंटरनेशनली उसको ये तो मेरा sponsor ख्याल है करेंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि आप ये कैलेंडर पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखने जा रहे हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक है, बिल्कुल जी। आपको ईद के मौके पे लास्ट मैसेज देना चाहें जी? मैं इसी बात को जो है वो कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि कुछ प्लेयर आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो आपको शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स ने पहले भी टेफ्टा के साथ एक MOU किया था कि कुछ प्लेयर्स ज़ाहिर नहीं कर पाते जी। हाईएस्ट लेवल पे, अक्सर नहीं भी होता, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए इन्होंने स्किल प्रोग्राम तब भी शुरू किया था ताकि कोई अपनी स्किल्स को सीखे और अपना जो है वो फ्यूचर सिक्योर कर सके। और वही चीज़ लाहौर कलंदर्स दोबारा करने जा रही है कि अपने आप को शो करें किसी भी शोबे में और अपने आप को जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो बस मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप दूसरों का ख्याल रखें और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स को जिस तरह से आप हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, प्यार देते आए हैं, इसी तरह ही देते रहें ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है जिस तरह आप लोगों ने दिल जीते हैं इस अवाम के और जितना अवाम ने प्यार कर छोड़ा है, इसकी कोई हमने रिसेंट पास में मिसाल नहीं मिलती। और उसमें
4 चांद वो जंग जीते, उधर से लाहौर के अंदर जीता, तो वो मजा दुबाला हो गया। और उसी की खुशियों के साथ ईद भी आ गई है, तो वो हर चीज खुशियां होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, वंस अगेन ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह मिलके भी इसको सेलिब्रेट एक दफा फिर करेंगे जी। जी नाज़रीन, आपने आज का खूबसूरत शो देखा जी। अच्छा ठीक है, ना लेके आइए। मेरी कलेजी में नजर अपनी ना लेके आइए।